बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है तमाम देखने वालों के? सब अपने घर में खुश रहें, आबाद रहें, आमीन सुम आमीन। आज हम अरवी के पत्तों की जो है वो सब्ज़ी बना रहे हैं। सबसे पहले हम जो है इसकी तैयारी कर लेते हैं, बाद में ग्रेवी की तैयारी के लिए अलग इंग्रेडिएंट्स होंगे, वो बाद में आएंगे। अभी इसकी तैयारी के लिए मैं आपको चीज़ बता दूं कि अरवी के पत्ते मैंने लिए हैं 10 अदद। इस तरह के पत्ते थे 10 अदद, और ये थोड़े से अभी बरसात की वजह से थोड़े ख़राब आ रहे हैं। और चूँकि इसको 2-4 तरीक़ों से भी बनाया जा सकता है, लेकिन मैं जिस तरीके से बना रही हूँ, मैंने ये सारी डंडी निकाल दी है। मैं आपको बताती हूँ, 1 मिनट। उज़मा कह रही कैमरे में नहीं आ रहा हाथ। ये देखें, ये जो आपको ये डंडी नज़र आ रही है ना, सामने से भी थोड़ा सा गंदी है, और ये जो है ना पीछे से भी, हमने धोने के बावजूद भी ये नहीं उतरे। अब क्या करना है कि इसको जो है हमने डंडी को निकाल ही देना है इसको, और ये जो मोटी मोटी डंडी है इसको तमाम को निकाल देना इस तरह करके। इसीलिए मैंने कह रही थी कि आपको मैं बता दूं, मैंने तो करके रखा हुआ है, एक पत्ता मैंने छोड़ दिया था। ये भी निकाल देना है, ये मोटी डंडी, और इसके अलावा जहाँ से भी ये इस वक्त मोटी है ये निकाल दें। और इसका हमने इस तरह फोल्ड करके, ये देखें, इस तरह करके मैंने इसको इस तरह कटिंग कर लिया। ठीक है, अब आपको पता चल गया है कि कटिंग कैसे करनी है। अब चीज़ों की तरफ चलते हैं। अरवी के पत्ते मैंने 10 अदद लिए हैं, 1 पाव बेसन है, 1 खाने का चम्मच कुटी हुई मिर्चें हैं, 1 चाय का चम्मच अदरक है, 1 चाय का चम्मच जीरा है, 1 चाय का चम्मच सूखा धनिया है। ये देखें, कोई भी चीज़ मैंने जो है ना पिसी हुई नहीं इस्तेमाल की। हाफ टी स्पून गर्म मसाला है, और ये नमक है 1 टीस्पून, और अजवाइन जो है 2 से 3 चुटकी लीजिएगा। ये 2-3 चुटकी ही है, लेकिन ये फैली भी आपको लग रही है कि ज़्यादा है, ये 2-3 चुटकी है। ठीक है, इसको हम जो है ना इसका बैटर तैयार करेंगे थोड़े से पानी के साथ। फिर शुरू करते हैं। ये सारी चीज़ें शामिल की, और इसमें बेसन भी शामिल किया। इसको थोड़ा सा मिक्स करते हैं, क्योंकि जैसे हम पालक के पकोड़े बनाते हैं ना, इसको पहले अच्छी तरह पहले धो लीजिएगा पत्तों को। तो जब हम पालक के पकोड़े बनाते हैं तो हम क्या कहते हैं कि पानी जो है ना वो कम इस्तेमाल होगा, क्योंकि उसमें अपना ऑलरेडी पालक जो है वो पानी छोड़ती है। इसीलिए मैंने पानी पहले शामिल नहीं किया, ताकि जो है वो हमें जो रिक्वायर्ड पानी होगा हम उस हिसाब से पानी शामिल करेंगे। पानी जो है थोड़ा थोड़ा करके हमने शामिल करना है। अच्छा, थोड़े से पानी के साथ इसको मिक्स करना है, ताकि इसको जब हम इस तरह करके बनाएंगे, इसके छोटे छोटे कबाब की शक्ल के, तो ये आराम से इजीली बन जाए, टूटे ना। ठीक है, इस तरह बना बना कर हम जो है वो एक प्लेट में रखते जाएंगे। छोटे छोटे बनाइएगा। ये देखिए तैयार हो गए हैं, और हमने जो है 4 गिलास पानी एक पतीले में रखा हुआ है। इस तरह का आपने स्टीमर ले लेना है, और इसको ऊपर हम जो है इसको स्टीम में गलाएंगे। उसके बाद हम इसकी ग्रेवी तैयार करेंगे। पानी को उबाल आता हो तब आपने स्टीमर रखना है। इस तरह करके आपने स्टीमर रखते हैं इसके ऊपर, और इसके ऊपर आपने तरतीब के साथ इसको रख दें। तकरीबन सभी आ गए हैं। अब इस पर जो है हमने ढक्कन से इसको स्टीम में पकाना है 10 मिनट एक हिस्सा, और 10 मिनट पलट के हम करेंगे। ठीक है, ये देखिए 10 मिनट के बाद मैंने पलट लिए थे, और 10 मिनट अब इसको भी हो गए हैं। मैंने साइड चेंज कर ली थी इसकी, जैसे ऐसे करके ना मैंने इसको इस तरह कर लिया था। 10 मिनट एक साइड, 10 मिनट एक साइड। अब इसको निकाल लेते हैं प्लेट में। इस तरह करके हमने प्लेट में निकाल लेना है। ये तो हो गए हैं स्टीम में, ये गल चुके हैं। अब हम इनको फ्राई करेंगे। फ्राई के लिए हमें जितना ऑयल चाहिए होगा हम लेंगे। उसके बाद जब ग्रेवी तैयार करेंगे उसके लिए हमने जो जो सामान आपके सामने रखा है, 1 टीस्पून ये गरम मसाला क्या कहते हैं सूखा धनिया है, और 1 टीस्पून ही ये पिसा हुआ लहसुन है, 1 टीस्पून जीरा है, और 1 खाने का चम्मच जो है वो पिसी हुई लाल मिर्च है। इसी तरह 1 चाय का चम्मच जो है नमक है। ये थोड़ा सा मैंने गरम मसाला लिया है, हाफ टी स्पून के करीब ले लें। 6 जो है वो हमने हरी मिर्चें हैं बारीक काट ली है, 3 टमाटर हैं, और आधा कप जो है वो फ्राई किया हुआ प्याज है। अब ये चीज़ें जो है ना ये हम उसमें चलाएंगे, जूसर वाले जग में चलाएंगे, थोड़ा सा पानी शामिल करके। फिर हम इसकी ग्रेवी तैयार करेंगे, और इसको सबसे पहले फ्राई करते हैं। थोड़ा सा ऑयल शामिल किया, देख लें आपने कितना किया मैंने, और इसको हम अब फ्राई करते हैं। अच्छा, ये सारे मैंने फ्राई कर लिए हैं, और आप इसको इस तरह भी खा सकते हैं, ये फिर अरवी के कबाब हो जाएंगे। ठीक है,
लेकिन हम इसका सालन तैयार करें। और ये ऑयल जो है, ये ऑयल हम इस्तेमाल करेंगे सालन में, ठीक है। ऑयल जो है वो मैंने वही शामिल किया है। और इसमें हम जो लहसुन को फ्राई करेंगे। जैसे ही हल्का सा 30 सेकंड के अंदर अंदर हमने ये टमाटर और लाल किया हुआ जो प्याज था ना, आधा कप, उसको हमने पेस्ट बना लिया। थोड़ा सा पानी शामिल करके इसकी हमने मिक्स करके ग्रेवी बनानी है। लेकिन ये तमाम चीज़ें शामिल करके सिर्फ गरम मसाला, हरी मिर्चें छोड़ दें, आखिर में हम शामिल करेंगे। ये देखें ग्रेवी जो है वो तैयार हो गई है, भुन गया है ये सारा मसाला। अब इस टाइम पर हमने जो है वो पानी शामिल करना है। पानी शामिल कर दें, इसको उबाल आने दें। ये देखें उबाल आ गया है। अब इसमें हमने ये अरबी के पत्तों को जो फ्राई किया था इसमें शामिल कर दें। इसको जो है हमने 10 मिनट के लिए पकाना है। इसको ढककर पकाने के लिए रख दें। ये देखिए सालन बन गया है। अब इसमें हमने हरी मिर्चें और जो गरम मसाला था ½ टी स्पून के करीब, वो शामिल करके इसको हम चूल्हा बंद कर देते हैं। अच्छा, ये बन गई है रेसिपी और ये तैयार हो गई है। ये किसी की फरमाइश थी, मेरे बहुत अरसे से मुझे फरमाइश थी कि अरबी के पत्तों की जो है वो सालन बता दें, सब्ज़ी जो भी। ये ना तो मेरे घर वाले पसंद करते हैं और ना मैं ख़ुद पसंद करती हूँ पर्सनली। और कुछ चीज़ें जो नहीं भी पसंद की जाती वो भी जो कुकिंग चैनल्स होते हैं वो बनाकर आपको आपकी फरमाइश पूरी करते हैं। तो आप अगर जिसको किसी को ये पसंद नहीं इस तरह की सब्ज़ी, तो प्लीज़ मत बनाइएगा। और जिसको पसंद है वो बना ले, क्योंकि मैं ये ज़ोर ज़बरदस्ती आज नहीं कहूँगी कि आप लाजमी बनाइएगा, ट्राई कीजिएगा, बड़े मज़े की बनी है। जिसको नहीं पसंद वो मत प्लीज़ बनाइएगा, ठीक है। और मैं पंजाबी दसदा। अच्छा, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ना मैं पत्ते ले सन 10 अदद, उन्होंने बरीक बरीक कट लिया सी। उस तो बाद पहले तो मैं धो लिया सी, ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ मोटी डंडी ਉਹ ਕੱਟ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ बरीक बरीक कट लिया सी। ਵਿੱਚ बेसन पाया एक पा सारा, ਵਿੱਚ सारे चीज़ां पा के ना ਉਹਦੇ ਚ मैं अदरक पाया ते ग्रेवी ਵਿੱਚ मैं लसन पाया हुआ, क्योंकि दोनों चीज़ों ਨੂੰ ਇੱਕੋ जैसे टाइम ਦੇ ਉੱਤੇ मैं नहीं पा सकनी सां, क्योंकि ਇਹਦੇ ਚ अदरक पा लिया सी ना ਜਦੋਂ मैं ਇਹਦੇ ਚ अरबी ਦੇ पत्ते जरा बादी ਹੁੰਦੀ है ना अरबी ਤੇ पत्ते भी लाजमी गल बादी होंगे ने। फिर मैं अजवाइन भी पाई सी, नमक मिर्च सारा कुछ पा के मिक्स करके ਉਹਨੂੰ मैं जड़ना ऐसा गोल गोल बना के ਉਹਨੂੰ स्टीम च गला लिया। उस तो बाद फिर मैं ਉਹਦੀ ग्रेवी बनाई है। ग्रेवी ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ पता है मैं सारा मसाला पीस के पाया है ना, ताकि ਉਹਦੀ ग्रेवी ਜਿਹੜੀ मुलायम आ जाए। बना के ट्राई करो, तुसी अगर ट्राई करना चाहते तो करो, नहीं करना चाहते तो ना करना। तो मैंने अपनी तवज्जो याद रखना कि अल्लाह हाफिज़।